भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है कि वह किसी भी नए क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि भारत अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके और यदि आवश्यकता हो तो नए राज्यों का गठन कर सके। इसका महत्व यह है कि यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत को नए क्षेत्रों को शामिल करने और जरूरत पड़ने पर नए राज्यों को बनाने की कानूनी शक्ति देता है। जैसे सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना, संसद ने सिक्किम को 36वां राज्य बनाने के लिए इस अनुच्छेद का उपयोग किया। फ्रेंच और पुर्तगाली क्षेत्रों का एकीकरण, जैसे पुदुचेरी, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों को फ्रांसीसी और पुर्तगाली शासन से आजादी के बाद भारत में शामिल किया गया। विश्व के उदाहरण जैसे अमेरिका का संविधान भी नए राज्यों को संघ में शामिल करने की अनुमति देता है। उदाहरण टेक्सास एक स्वतंत्र राष्ट्र था जिसे बाद में अमेरिका ने अपने संघ में शामिल किया। सोवियत संघ, जैसे सोवियत संघ ने अपने प्रारंभिक वर्षों में नए क्षेत्रों को संघ में शामिल किया, जैसे बाल्टिक देशों को जबरन शामिल किया गया था। हालांकि जब ये देशों को स्वतंत्रता मिली तो सोवियत संघ टूट गया। यह उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि जबरदस्ती शामिल करने से संघीय ढांचे में अस्थिरता आ सकती है। चीन का उदाहरण, जैसे हांगकांग और मकाऊ का विलय, तिब्बत को जबरन चीन का हिस्सा बनाया गया, लेकिन वहाँ असंतोष अभी भी बना हुआ है। भारत में अनुच्छेद 2 का महत्व जैसे राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण है, संसद की शक्ति प्रदान करता है, भविष्य की संभावनाएं, जैसे अनुच्छेद भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में लचीला बनाता है, जैसे कि किसी अन्य क्षेत्र के भारत में स्वेच्छा से शामिल होने की स्थिति। अनुच्छेद 2 भारत की क्षेत्रीय और राजनीतिक अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। विश्व के अनेक देशों में भी इसी तरह के प्रावधान देखने को मिलते हैं। यह भारत को क्षेत्रीय विस्तार और पुनर्गठन के लिए एक संवैधानिक और कानूनी ढांचा प्रदान करता है।